मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देखते हैं। फिर मैं आग्रह भी करता हूं कि आप अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट में लिखें ताकि मुझे पता लगे कि मेरा वीडियो आपको कैसा भाया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। आपने YouTube चैनल पे बहुत देखा होगा, अपने अनुभव में भी बहुत देखा होगा, शनिदेव के विषय में। शनिदेव के विषय में पूर्ण विवरण करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। क्यों? वो न्याय के देवता हैं, दो राशि के स्वामी हैं और उनको वरदान है साढ़े सती का। जब साढ़े सती आती है तो जिस राशि में होते हैं उसको भी देखते हैं, आगे वाली को भी देखते हैं, पीछे को भी देखते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो शनि का आधिपत्य हमारी 12 राशियों पर अधिक है। अब सवाल ये आता है, शनि से घबराते भी हैं हम, और शनि आपको, अगर जिसका शुभ शनि है तो आपको करोड़पति भी बना देता है, और जिसका अशुभ शनि है तो आपको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, मतलब परेशानी इतनी दे देता है। शनि की शुभ स्थिति के विचार में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पहली बात तो दर्शकों मैं आपको बताऊं, शास्त्र बहुत पुराने हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष जो है देश काल परिस्थिति के आधार पर भी काम करता है। आज हमारा परिवेश क्या है उसके आधार पर हम शनि देव के कुछ विचार करें तो हम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचते हैं। शनिदेव ऊपर उठाने में भी कोई कमी नहीं रहता, गिराने में भी कोई कमी नहीं रहता। सिर्फ शनिदेव को एक ही चीज है, शनिदेव कुछ नहीं, बहुत ही सॉफ्ट हृदय वाले हैं शनिदेव। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। कहते हैं लोग बात, आप ये देखने में भी काला है, अंदर से भी काला है, लेकिन शनिदेव देखने में तो श्याम रंग है उनका, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हृदय हैं। वो आपके ऊपर है, आप कैसे कर्म करके आए हैं और कैसे कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। शनिदेव के तो हाथ बंधे हुए हैं, आपके कर्मों के आधार पर आपको दंड दें या आपको ऊपर उठाए या नीचे उठाए, वो आपके कर्म हैं। शनिदेव के कर्म थोड़े ही हैं, उनसे कोई चीज आपकी जो एक्टिविटीज है वो छिपी नहीं है, तो आपके ऊपर है। वो तो बड़े सॉफ्ट हृदय है, जिसके कर्म ठीक है उसको शनिदेव कितने आसमान पर चढ़ा देते हैं। आपने बहुत आदमियों को देखा होगा। तो ऐसा नहीं है अगर शनिदेव परेशान ही देते हैं, लेकिन अशुभ स्थिति में हो तो शनिदेव तराश देते हैं। शनिदेव कोई भी आपको फल देंगे तो बिना परिश्रम किए आपको फल नहीं मिलता है। आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा, अवश्य देंगे, और कर्म भी आपको शुभ करने होंगे। आप शुभ कर्म कीजिए, परिश्रम कीजिए, शनिदेव आपको फल अवश्य देंगे। यूट्यूब पर आप नाना प्रकार के वीडियो देखते हैं, शास्त्र भी है उसके लिए। कहता है, शास्त्र भी कहता है और सभी हमारे भाई भी कहते हैं कि शनिदेव तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 10वें भाव में हो, 11वें भाव में हो तो धनाढ्य बना देता है। ऐसा मैं तो देखा नहीं है, मैंने बहुत कुंडलियां देख ली हैं, अपना अनुभव है। गहरा समुद्र है ये ज्योतिष ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान बहुत ही गहरा समुद्र है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव तीसरे भाव में या छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में ही हो। और भी कुछ है, और भी कुछ ग्रह हैं, वो भी तो ऐसे ही है। अकेले शनिदेव ही नहीं है, शनिदेव तो सेवा के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं। शनिदेव शनिदेव तो न्याय के देवता है। आप जैसा कर्म करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। कुंडली में तो और भी हैं, ग्रहों के राजा सूर्य है, देवगुरु बृहस्पति है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है जो भौतिक सुखों का दाता है, राहु केतु है, वो भी सभी तो हैं। जरूरत है शनिदेव की स्थिति अच्छी हो और बाकी ग्रहों का और नवास कुंडली, वर्ग कुंडली का साथ हो तो जातक अवश्य ऊंचा उठता है। उसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आज बात करेंगे हम थोड़ा सा शनिदेव के लिए। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं।
शनिदेव के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, जो कि अध्यात्म के कारक है। पुष्य नक्षत्र सबसे अच्छा माना जाता है। अनुराधा है जो कि लड़ाई झगड़े का है, और उत्तभाद्रपदा में तो शनि दान देते हैं, दे तब बन जाते हैं। इसी प्रकार शनिदेव की 3 दृष्टि हैं। तीसरी दृष्टि क्रूर मानी गई है, सप्तम दृष्टि टकरार की है, और दसम दृष्टि में तो शनिदेव छप्पड़ फाल करके दे देते हैं, देने वाले बनते हैं, लेने वाले नहीं बनते। लेकिन शनिदेव का लेना देना आपके कर्म के आधार पर है। आप जैसे कर्म करके आए हो वैसी आपकी कुंडली बनती है। शनि अगर राहु के साथ मिल जाए तो शापित योग हो जाता है, 7 साल का श्राप हो जाता है। चंद्रमा के साथ हो तो वो गहन या विष योग हो जाता है, माता का पूर्व जन्म में प्रतिशोध वाली बात आ जाती है। सूर्य के साथ हो तो सेम है, ये सूर्य और शनि की ऐसी युति हो तो या तो पिता की अवनति होती है या पुत्र की अवनति होती है। ये सब अध्ययन करने से होता है। तो शापित कुंडली भी तो शनि बनाते हैं, विष योग भी तो शनि बनाते हैं, वो आपके कर्म के आधार पर बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या शनि कौन से भावों में धनाढ़ बनाएंगे? वो आप ही के ऊपर है। आप अपनी पत्रिकाएं खोल लीजिए, जिसके पास कुंडली है खोल लीजिए, और हर एक आदमी आप कमेंट में लिख दिए कि आपके शनि किस भाव में है, कितने डिग्री पर है, कौन सा लगन है। मैं हर एक का जवाब देता हूं, हर एक का जवाब देता हूं। मेरा पिछला उठा के देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट में जवाब नहीं देता, मैं जवाब देता हूं। आपको पता लगेगा कि आपके शनि आपकी कुंडली में कैसी है। आइए विचार करते हैं। ये शनि के, ये किसी भी कुंडली के 12 भाव हैं। शनि यहां भी हो सकते हैं, 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 यहां भी, ये सब 12 भाव में कहीं भी हो सकते हैं आपकी कुंडली में। अगर लगन में शनि है, तुला लगन के शनि है, तो अब जरूरी बात है, योग कारक शनि है, उच्च शनि है, और दसम दृष्टि से जरूर को देखेंगे। लेकिन लग्नेश भी तो बलवान होना चाहिए, तभी तो होगा। कैसे होगा? दशमेश भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो होगा। मान लिया यहां पर शनि तुला लगन के हैं, तो तुला लगन में शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी आ जाते हैं, और शनि यहां पर है तो उच्च राशि में। दसम दृष्टि कर्म भाव को देखें, जो कर्म भाव का स्वामी है वो भी तो कर्मेश भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तुला राशि में आएंगे उच्च के तो शुक्र भी तो ठीक होना चाहिए, लेने वाला भी तो होना चाहिए। अकेले शनिदेव नहीं दे देंगे। द्वितीय भाव में शनिदेव है, शुभ स्थिति में है तो धन देंगे, अशुभ स्थिति में तो धन को ले लेंगे, सीधी सी बात है। तीसरे भाव में शनि बताते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताते हैं। आप तीसरे भाव पर जोर देते हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, काल पुरुष की तीसरी कुंडली का भाव है, बुध की भाव है, वो काल पुरुष की भाव है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो सकता है। आप काल पुरुष की कुंडली को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपकी कुंडली में शनिदेव कहीं किसी भी राशि में हो सकता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। आज आधुनिक युग है। अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अगर उनकी गलत दृष्टि आ गई, अगर यहाँ पर सप्तम पंचम भाव में अच्छी राशि है, मित्र राशि है, उच्च राशि में देंगे, यानी शनि का प्रभाव शुभ होगा यहाँ पर, तो उसकी शिक्षा होगी, और शिक्षा होगी, बुद्धि का विकास होगा, और वो बुद्धि से ही अपना कुछ कर पाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आंख बीच के ये कहते हैं शनिदेव तीसरे भाव में शुभ होते हैं। शत्रु, आज तो शत्रु कोई है ही नहीं। पहले जमाने में राजाओं पाजाओं के जमाने में होते थे, आज तो सब आजाद हैं, आजाद घूम रहे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव कर्मठ बनाते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, और यहाँ पर पराक्रमी बनाते हैं। लेकिन अगर शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां जाएगी तो कैसे होगा? अगर यह 9 भाव में दृष्टि आएगी और कोई ग्रह 9 भाव को नहीं देख रहा है, तो शनि तो 36 साल के बाद तो भाग उदय करेंगे। कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा आंख मीच करके विचार करने से नहीं, बाकी ग्रह का विचार करो। अगर यहाँ पर 9 भाव का बलवान ठीक है, अगर हमारा पंचम भाव बलवान है तो ठीक है, शनिदेव तो शुभ होंगे। चतुर्थ भाव में शनिदेव प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, अच्छा भी होता है, जनता के साथ मिलते भी है, और दसम दृष्टि लगन पर होती है तो थोड़ा मानसिक बल कमजोर भी हो सकता है। अगर उच्च से देखेंगे तो वो भी नहीं। ये देखना पड़ेगा शनिदेव कौन सी राशि में है, शनिदेव किससे पीड़ित है, तब कुछ कहा जा सकता है। वो आपकी कुंडली देख करके होगा, आपने ही डिसीजन लेना है। छठे भाव में भी शनिदेव अच्छा बताते हैं। छठी सेवा का भाव है, नौकरी का भाव है, कुछ कर गुजरने वाली बात है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दसम भाव में क्या है, लगन का स्वामी क्या है, भाग्य क्या कहता है,
वो भी तो उसके साथ देखने वाली बात है, तभी तो कुछ आएगा। सप्तम भाव में, सप्तम भाव में शनिदेव उच्च के भी हो सकते हैं, नीच के भी हो सकते हैं, अशुभ में भी हो सकते हैं। तो ये देखना होगा सप्तम भाव कालपुरुष की तो ठीक है, तुला राशि है, उच्च के होते, लेकिन आपकी कुंडली में किस भाव के हैं शनिदेव? हो सकता है सत्संग बना रहे तो बहुत अच्छा है, तो उसके साथ साथ उसी से बात नहीं बन जाएगी, दसम भाव लग्नेश का भी देखना पड़ेगा। अष्टम भाव में शनि आयु का कारक है, आयु अच्छी देगा। साधारण तौर पर अगर शुभ स्थिति में है तो शुभ स्थिति हमेशा जोड़ना पड़ेगा। तीसरी दृष्टि दसम भाव पर आती है, दसम भाव में कौन सी राशि है, नीच दृष्टि से देख रहे, अपनी राशि से देख रहे, क्रूर दृष्टि है, ये भी बात है। नव भाव में शनि अगर कुंभ राशि में है तो एक आदर्शवादी भी बनाता है, मकर राशि में तो भाग्य भी अच्छा बनाता है, उसी तरह से आमदनी भी देगा। तो ये देखा जाएगा शनि की स्थिति कैसी स्थिति में है। दसम भाव में शनि कर्म का फल देने वाला है, कर्मदाता है। अगर शुभ स्थिति में है तो अच्छे कर्म होंगे, अपनी राशि में है, उच्च राशि में तो अच्छे होंगे। और जैसे अभी जो मैंने वीडियो बनाया है अष्टम में राहु हो और यहाँ पर शनि नीच का है, तो फिर क्या करोगे भाई? दसम भाव में अगर शनि नीच राशि का आ गया तो कैसे करोगे? पीड़ित हो गया तो कैसे करोगे? नहीं, तो शनि देव की स्थिति आपकी कुंडली बताएगी कैसा है। आगे बात करते हैं। एकादश भाव आमदनी का भाव है, शुभ है तो अच्छा रहेगा। द्वादश भाव भी यही है, खर्चे का भाव। अगर शनिदेव द्वादश भाव में वक्री हो तो भीख मांगने वाली नौबत भी आ जाती है। तो ऐसा नहीं, आप अपनी कुंडली देखिए। आप अगर ये कहें कि भाई मेरा शनि तो दसम भाव में मुझे अच्छा फल ले रहा है, उसका शनि, ये देखिए आपका शनि दसम भाव में कितनी डिग्री लेकर बैठा हुआ है, लगन की डिग्रियां कितनी हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद ही किया जा सकता है। अभी हम कुछ उदाहरण कुंडलियों का पेश करेंगे आपके सामने। ये जातक कुंडली 2/12/76 की, शुक्र रेवती सन 3 है, अपने आप राजा के समान है, तुला लगन है और शनिदेव दसम भाव में है। शनिदेव पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी, दसम भाव में कर्म फलदाता बन रहे, अच्छा है। और लगन का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में आ गया, और छठे भाव तो सेवा का है, नौकरी का है। और लग्नेश शुक्र इसका पुष्कर नवाब में आ गया, और ये जाति का अभी गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल बनने वाली है, वाइस प्रिंसिपल है। तो कम तो नहीं, 2.5-3 लाख रुपए तो महीने की तनख्वाह ले रही है। करोड़पति हो गई नहीं हो गई? आप बताइए कैसे? क्योंकि लग्नेश का भी देखना जरूरी है, दसम भाव को भी देखना जरूरी है, और दसम भाव के स्वामी को भी देखना जरूरी है, तभी होगा। और दूसरी तरफ आ जाइए, ये भी एक तुला लगन की कुंडली है। इस लड़की ने 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दे दिया, तीनों बार फेल हो गई। तुला लगन है, शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, लग्नेश मेष राशि में है, और दसम भाव को शनि देख रहा है। सबसे पहली चीज है, अगर शनि दसम भाव को देख रहा है, कर्म फलदाता है, कर्म प्रतिष्ठा देगा, बिल्कुल प्रतिष्ठा देगा। लेकिन चंद्रमा तो नीच राशि में हो गया, प्रतिष्ठा गायब आ गई, सिर्फ हाउस वाइफ बन करके रह गई, कुछ नहीं मिला। तो लग्नेश शुक्र नीच राशि में आ गया, कर्मेश नीच राशि में आ गया, किसको मिलेगा भाई? कहां से मिलेगा बताइए? कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो बाकी ग्रहों का, वर्ग कुंडली का भी देख करके तब आप अंदाज लगाइए, तब जाकर के आपकी कुंडली बनती है। ऐसे हताश मत होइए। दूसरी, ये इसी कन्या की माता की कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है, और लग्नेश कुंभ लगन की कुंडली है। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में उच्च राशि में है, अच्छी जगह, उच्च राशि में आ गया, 10 में तो अच्छे माना जाता है। राहु से पीड़ित है, वो बात अलग आ गई। लेकिन लग्नेश चतुर्थ भाव में अपनी मित्र राशि में है और दसम भाव को देख रहा है, और गुरु एकादश भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है, धन के कारक हो रहे हैं। लग्नेश शनि को देख रहा है, और शनि की दसम दृष्टि लगन पर है। पुलिस में डीएसपी है। मैं आपको उदाहरण को लिया, ये ऐसे नहीं कि जो मर गए खर गए उनकी बात नहीं बता रहा हूं, ये जाति का है, डीएसपी है। क्यों? शनि अच्छा है, कर्म फल अच्छा है, और गुरु का भी साथ मिल रहा है, और गुरु एकादश और द्वितीय भाव का स्वामी है, और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र यहां पर आ गया, मिल गया। अभी देखिए, ये एक मशहूर गायिका की कुंडली है, आप सब जानते हैं। इसकी बाकी डिटेल तो मुझे मिली नहीं, लेकिन आपके मार्गदर्शन के लिए इतना काफी है। लता मंगेशकर जी की है।
जो कि कोकिला की, जिनकी एक कोयल जैसी आवाज है। प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, और आप ये भी मानते हैं कोई करोड़पति में कमी नहीं होगी। वृषभ लगन की कुंडली है और शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में तीसरी दृष्टि से देख रहा है सिर्फ शनि, लेकिन क्या है, शुक्र यहां पर चतुर्थ भाव में, शुक्र एकादश भाव और शुक्र दसम भाव को देख रहा है, और एकादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर आ गया, धन आ गया। गुरु अष्टम भाव का स्वामी है, लगन में चला गया, परेशानी आती है। लेकिन पंचम दृष्टि से यहां पर सूर्य बुध को देख रहा है। बुध द्वितीय भाव का कारक है, द्वितीय भाव का स्वामी है। बुध बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है। लता जी की वाणी आप सबसे छुपी हुई नहीं परिचित है, तो क्या उनके पास करोड़ों को सामान्य नहीं हो गए? उनका शनि तो अष्टम भाव में है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है। भाग्य का सुख चंद्रमा दे रहा है, चंद्रमा अपनी राशि में उसको दे रहा है। मंगल उच्च दृष्टि से देख रहा है भाग्य को। तो बाकी ग्रहों का और वर्ग कुंडली का आप जब कॉम्बिनेशन करोगे तब पता चलेगा शनिदेव का क्या है। और नॉर्मल तौर पर शनिदेव जो है अच्छा फल देते हैं अगर शुभ स्थिति में हो, कहीं पर भी हो। अगर यहां पर भी हो शनिदेव की तीसरी दृष्टि दसम भाव में भी हो तो तीसरी दृष्टि जाएगी, विदेश में जाके काम कर लेगा। तो उसको सिर्फ समझना है। तो इस कुंडली में शनिदेव का पुअर पॉइंट रहे, शुभ स्थिति में होते हुए भी कुछ नहीं, हाउसवाइफ बनकर रहेगी। इसमें शनिदेव के अच्छे धन वाली बात बन गई, इसमें भी धन वाली बात बन गई नहीं बनी, और इसमें भी धनी वाले लता मंगेशकर जी के पास तो धन बहुत है। दूसरा एक ज्योतिष का सूत्र है, उसको दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, दसम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो और दूसरा शुभ ग्रह उसको देखे और दसम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो या स्वयं की राशि में हो तो बहुत ही सम्मानित योग बनता है। आप नोट कर लीजिए, दसम भाव का स्वामी, दसम भाव में शुभ ग्रह हो और उसको दूसरा कोई शुभ ग्रह देखे और दसम का स्वामी भी बलवान स्थिति में हो, उच्च राशि में हो या स्वयं राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत सम्मानित योग बनता है। मेष लगन की कुंडली दसम भाव में बुध है, गुरु देख रहा है, उस दृष्टि से देख रहा है शुभ ग्रह, और दसम भाव का स्वामी शनि उच्च राशि में है, मंगल अपनी राशि को देख रहा है, अति सम्मानित योग हो गया। तो सप्तम भाव में भी शनिदेव की अच्छी मिलती, अच्छा योग मिलता है। तो मैंने आपको ये सभी कुंडलियों का मैंने आपको सभी भावों में बता दिया। सम्मान प्राप्ति भी मिलता है शनिदेव से। शनिदेव का अध्ययन करना अनिवार्य है। पीड़ित तो नहीं है, लग्नेश कहां पर है, भाग्येश कहां से है, कर्मेश कहां है, इनकी स्थिति के ऊपर ही कुछ कहा जा सकता है। अकेला आंख मीच करके मैं बोल दूं तीसरे भाव में अगर शनि है तो बहुत अच्छा योग, क्या योग देगा? अगर उसने एजुकेशन ही खराब करी तो बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं, तो वो भी देखना पड़ेगा पंचम भाव भी ठीक है या नहीं, भाग्य भाव भी ठीक है कि नहीं, दसम भाव ठीक है नहीं, एकादश भाव ठीक है कि नहीं। शनि का योगदान है, शुभ योगदान होगा। शनि इस तरह से शुभ स्थिति में होगा, 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 तो शनि का योगदान अच्छा होगा। आप अपनी कुंडली को समझ सकते हैं और आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा, आपके कमेंट्स में मैं जवाब दूंगा क्या दिक्कत है। तो शनि देव के लिए अध्ययन करना अनिवार्य है। अगर आपके कर्म ठीक है तो शनिदेव अपने आप में ठीक है। और जो आप अशुभ, जो आपको अगर शनिदेव पीड़ित कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा से चतुर्थ शनि, चंद्रमा से अष्टम शनि, कंटक शनि, ये सारी चीजें पूर्व जन्म के प्रारब्ध है। चंद्रमा शनि का विषयोग पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, शनि राहु का शापित योग पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, सूर्य शनि का विषयोग पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, शनि मंगल का विषयोग पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो आपके कर्म के आधार पर है। आप अच्छा कर्म कीजिए, शनिदेव अच्छा फल देंगे। आप देख सकते हैं कि आपका शनि कौन सी राशि में आपको धनाढ़ बनाएगा। ये करोड़पति से कम नहीं, ये करोड़पति से कम नहीं, ये पता नहीं कितने करोड़पति होंगे लता जी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अध्ययन जरूरी है। मैं जो आपके सामने आज मैंने 5-6 कुंडलियों का उदाहरण पेश किया, बताया कि, और ये सब आपके एपिसोड में आ चुके हैं, सबको मैं बता चुका हूं। ये भी एपिसोड में आ चुका है, ये भी एपिसोड में आ चुका है, ये तो शायद नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी आप एपिसोड में आ चुका है।
सब अप्रिशिएट मार चुका है। तो उसको वास्तविक कुंडली में डाल करके पता लगेगा अब शनिदेव किस भाव में, जो हम अच्छा बताते हैं भाई तीसरे छठे 10वें 11वें भाव में, तो पता चलेगा कि क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।